सब सच में सेल से मिलकर बने हैं? हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल एंड स्वागत करती हूं आप सभी का साइंस मैजिक में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में। हमने जाना कि कोशिका वह छोटी इकाई है जिससे कि पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। लेकिन ये बात किसने बताई? यानी कि सेल को खोज लिया रॉबर्ट हुक साहब ने। रॉबर्ट हुक ने बोल दिया कि भाई एक चीज होती है जिसका नाम सेल है, जिसका नाम कोशिका है। लेकिन किसने बताया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, या चाहे वो कोई भी प्लांट हो, कोई भी पौधा हो, वो सेल से मिलकर बना है? ये बात किसने बोली? तो आज मैं आप लोगों को इसी बारे में बताने वाली हूं, और मैं आप लोगों को बताने वाली हूं सेल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में बताने वाली हूं? मैं बताने वाली हूं सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत के बारे में। क्या है कोशिका सिद्धांत? देखिए, कोशिका सिद्धांत से पहली बात आपको याद रखनी है कि ये कोशिका सिद्धांत तीन चार बातें बोलता है। तीन बातें बोलता है एक्चुअली। कोशिका सिद्धांत तीन बातें बोलता है। लेकिन किसने कहा कोशिका सिद्धांत ये बोलेगा? तो साइंटिस्ट का नाम है शील्डन। एक साइंटिस्ट का नाम है शील्डन और एक का नाम है स्क्वान। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया। इन दोनों ने मिलकर ऐसा बोला कि दुनिया में जितने भी पौधे हैं, जितने भी क्या है, प्लांट्स हैं, दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं सभी सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जितने भी पौधे हैं वो सभी किससे मिलकर बनते हैं? कोशिका से मिलकर बनते हैं। ठीक है, किससे मिलकर बनते हैं? कोशिका से मिलकर बनते हैं। उसी तरीके से इन्हीं ने ये बात बोली कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, यानी कि जितने भी जंतु हैं, वह सभी भी कोशिका यानी सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो फिर इन्हीं दोनों ने ये दोनों बातें बोलने के बाद एक और बात बोली, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं इस दुनिया में, अब देखो पौधे भी लिविंग होते हैं और हम भी, वो सभी सेल से यानी कोशिका से मिलकर बनते हैं। ये थे हमारे सेल थ्योरी के दो पॉइंट। क्या बोला मैंने? शील्डन और स्वान ने बोला कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं या ऐसे जानवर हैं, ऐसे पौधे हैं जो कि लिविंग है, जीवित हैं, वो सभी कोशिका से मिलकर बनते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो। और तीसरी बात फिर किसने बोली? एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट वर्चो। रॉबर्ट वर्चो, क्या नाम था? देखो तीन रॉबर्ट बता दिए मैंने आपको, ठीक है, लेकिन याद आपको अलग अलग रखने हैं। रॉबर्ट हुक सेल की डिस्कवरी, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस केंद्रक की डिस्कवरी, और रॉबर्ट वर्चाओ ने क्या बोला? रॉबर्ट वर्चाओ ने अपनी भाषा में एक लाइन बोली। क्या थी वो लाइन? वो लाइन थी ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या मतलब हुआ भाई इस बात का? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनी का मतलब होता है पुरानी, पुरानी। सेल्यूला आप लोग जानते हो, सेल्यूला का मतलब है सेल यानी कि कोशिका। ई का मतलब होता है नया, जैसे कहते हैं ना आजकल कि इंटरनेट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ठीक है, ई लर्निंग। तो ये जो नई टाइप की लर्निंग है, नया, ठीक है। और सेल्यूला अगेन क्या है? सेल यानी कि कोशिका। अब जोड़ो इन सबको और समझो। रॉबर्ट वर्चाओ ने कहा कोई ना कोई पुरानी सेल होती है जिससे कि नई सेल बनती है, यानी कि अचानक से कोई जादू नहीं होता छूछा कि आपका एकदम से सेल आकर आपके सामने बैठ जाएगा, नहीं। यानी कि कोई ना कोई सेल होगी जो अपने अंदर डिवीजन करके, अपने अंदर विभाजन करके कैसे भी नई सेल बनाएगी। यानी कि न्यू सेल अराइव फ्रॉम, इसको एक और लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे न्यू सेल अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पहले से जो सेल जिंदा है उसी से नई सेल बनती है। ये बात किसने बोली? रॉबर्ट वर्चाओ ने। और इन तीनों चीजों को मिलाकर बना दिया गया कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी। ठीक है, तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, एचएसएससी का हो, आरआरबी का हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है रॉबर्ट वर्चाओ के बारे में भी और शील्डन और स्क्वान के बारे में भी। तो आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए, कोई भी सेल, कोई भी क्या है? सेल है, एक कोशिका है। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि कोशिका जिसके अंदर क्या होता है? केंद्रक, जिसके अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव, ये कोशिका है। कोई भी कोशिका जब आपस में मिलती है, यानी कि एक कोशिका है ना, ये अभी एक कोशिका ने मिलकर, कई कोशिकाओं ने मिलकर कुछ बनाया, उसे क्या कहते हैं?
यानी कि जब देखो एक कोशिका थी, सारा काम अकेले कर रही थी, अब क्या हुआ, उसके साथ एक और कोशिका आ गई, उसके साथ एक और कोशिका आ गई, उसके साथ एक और कोशिका आ गई, अब कई सारी कोशिका इकट्ठी हो गई, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल हो चुका है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल हो चुका है, जिसे बोला जाता है स्टूडेंट टिश्यू, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है, सेल खत्म करने के बाद हम टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल जब मिलती है तो बनता है टिश्यू। मतलब समझो, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा बेसिक, आप लोग जानते होंगे आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट की, यानी बिंबाणु की। किसकी बात कर रही हूं? आरबीसी लाल रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिका और बिंबाणु की। इन तीनों का नाम आपने सुना होगा। हीमोग्लोबिन सुना है कभी? हीमोग्लोबिन ब्लड चेक करवाते हैं, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के आर्मी होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में जर्म से लड़ती है। प्लेटलेट, कोई भी चोट लगती है, ऊपर पपड़ी आती है ना, ऊपर क्लोट बनता है, कौन बनाता है? प्लेटलेट। ये तीनों ही क्या है? कोशिका है। तीनों ही क्या है? कोशिका। ये तीनों मिल गई और ये तीनों मिलकर बना क्या? ब्लड, यानी रक्त, यानी रुधिर। ठीक है, रक्त, रुधिर, खून, कुछ मर्जी बोलो, ब्लड। ठीक है, जब कई सारी सेल मिली तो बना क्या? टिश्यू, यानी ब्लड। ब्लड क्या है? एक लिक्विड टिश्यू है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है। आगे बात करते हैं, टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनता है? अब कई सारे टिश्यू मिल गए, अब पूरी बॉडी में ब्लड इकट्ठा हो गया। ब्लड सारा मिलकर क्या बनाता है? बनाता है ऑर्गन, यानी कि अंग। यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं टिश्यू के मिलने से बनता है हार्ट, यानी कि हृदय। क्या बनता है? हृदय। ठीक है, अब हार्ट भी आ गया। जब हार्ट भी आ गया, ब्लड भी आ गया, साइड से कहीं से ब्लड वेसल भी आ जाएगी, तो क्या बनेगा? तो हार्ट से बनेगा, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अंग प्रणाली। यानी कि अगर यहां पे देखें तो क्या बनेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बनेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिवहन तंत्र। ठीक है भाई, कोशिकाएं मिल गई, ऊतक बन गया, ऊतक मिल गए, ऑर्गन बन गई, ऑर्गन मिल गए, ऑर्गन सिस्टम बन गया, अंग प्रणाली बन गई। अब अंग प्रणालियां इकट्ठी हो गई, अब हमारी बॉडी में परिवहन तंत्र है, हमारी बॉडी में पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र हम करेंगे, यूरिनरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र हम करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र हम करेंगे। ये सारे तंत्र मिलकर क्या बना देते हैं? फिर बना देते हैं हमारा ऑर्गेनिज्म। क्या बना देते हैं? ऑर्गेनिज्म, यानी कि शरीर पूरा बना देते हैं, एक प्राणी बना देते हैं। ठीक है, समझ में आई? ये वाली सीरीज आपको याद रखनी है कि जब सेल मिलती है तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन, ऑर्गन से अंग प्रणाली, ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा इंडिविजुअल, पूरा प्राणी तैयार होता है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि सबसे सिंपल चीज आपसे पूछा जाएगा, देखिए क्या आपसे पूछा जाएगा कि बिगेस्ट कोशिका कौन सी है? दुनिया में पाई जाने वाली बिगेस्ट, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, बताइए जल्दी से। दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाती है। और क्या पूछा जाता है? दुनिया में पाई जाने वाली सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी पूछी जाती है, सबसे छोटी कोशिका भी पूछी जाती है। लेकिन ध्यान दे रहे हो मैं क्या बोल रही हूं? दुनिया में पाई जाने वाली, ये किसमें है? ये है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ठीक है, दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है स्टूडेंट्स? ये होती है ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग पक्षी सुना है आपने? शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, आप इसे हाथ में ले सकते हो। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग जो है, ऑस्ट्रिच जो है, एक बर्ड है जो कि काफी बड़ा होता है और उसका अंडा भी लगभग इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। ठीक है, कार्टून्स में आपने देखा भी होगा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है? दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो कोशिका है ना, वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग है। और सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी आप लोगों को याद रखनी है, ये है माइकोप्लाज्म। क्या है? माइकोप्लाज्म। दुनिया में, किसमें? दुनिया में। क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी कोशिका दुनिया में कौन सी है? आप बोलोगे ऑस्ट्रिच एग। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में कौन सी है, तब ऑस्ट्रिच एग मत लगा के आना। अब हमारे अंदर कोई अंडा नहीं होता शुतुरमुर्ग का। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? अगली चीज
क्या है अगली चीज? अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, यानी कि मानव शरीर की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मानव शरीर की। यानी कि हमारे अंदर 3 चीजें आएंगी, देखो, पहली, दूसरी और तीसरी। तीनों नोट डाउन कर लो। सबसे पहली बिगेस्ट, यानी कि बिगेस्ट की जगह लार्जेस्ट भी आ सकता है, ठीक है, वहां पर भी लार्जेस्ट भी आ सकता है, यानी कि सबसे बड़ी, ठीक है। स्मॉलेस्ट आ सकता है, यानी कि सबसे छोटी, और क्या आ सकता है? लॉन्गेस्ट आ सकता है, यानी कि सबसे लंबी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है स्टूडेंट? वो सबसे बड़ी भी बहुत छोटी होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी है। कौन सी है? वो है ओवम, यानी कि अंडाणु। मादा प्रजनन तंत्र में पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, इसे बोलते हैं फीमेल गैमीट, ठीक है। प्रजनन तंत्र में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, कितने होते हैं, कहाँ बनते हैं, क्यों बनते हैं, इससे क्या होता है, इसके बनने से क्या होगा, इसके ना बनने से क्या होगा, हर चीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन है? ओवम। और ये होती किस में है? ये होती है फीमेल्स में, यानी कि महिलाओं में होती है ये, ठीक है। फिर सबसे छोटी देख लेते हैं। सबसे छोटी है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। क्या होता है शुक्राणु? ये देखिए, ये क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल गैमीट, ठीक है, मादा गैमीट था। ये है पुरुष का गैमीट, यानी कि ये किस में होता है? ये होता है मेल्स में, पुरुषों में, पुरुषों में होता है, ठीक है। पुरुषों का क्या है? ये है गैमीट, स्पर्म, ठीक है। स्पर्म और ओवम ही जब फ्यूजन करते हैं तभी जाइगोट बनता है और फिर बच्चा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लॉन्गेस्ट की, तो लॉन्गेस्ट है हमारी न्यूरॉन, या इसी को बोल देते हैं नर्व सेल, या फिर बोलेंगे क्या? तंत्रिका कोशिका। क्या है न्यूरॉन? न्यूरॉन है स्टूडेंट्स हमारे ब्रेन को बनाने वाली इकाई, यानी कि वो सबसे छोटी सेल जो कि हमारे ब्रेन, हमारी स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु को बनाती है, ठीक है, यानी कि हमारे तंत्रिका ऊतक को बनाती है। समझ में आ रहा है? तो न्यूरॉन, इसकी भी बात हम करेंगे तंत्रिका सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र जब करेंगे तो इसकी भी अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, तंत्रिका तंत्र का, सॉरी नर्व सेल का, न्यूरॉन का, ठीक है। इसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो ये 3 और ये 2, ये 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में दिखने को मिल जाता है, ठीक है। और कंफ्यूजन कहां होती है? दुनिया में और मानव में। हमसे पूछते हैं दुनिया में कौन सा बड़ा है, हम अंडाणु लगा के आ जाते हैं। हमसे पूछते हैं मानव में कौन सा बड़ा है, हम ऑस्ट्रिच एग लगा के आ जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दुनिया में कौन बड़ा है? बड़ा है शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि ऑस्ट्रिच एग। और दुनिया में कौन सबसे छोटा है? माइकोप्लाज्म। और अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे बड़ा कौन है? ओवम। छोटा कौन है? स्पर्म यानी शुक्राणु। और सबसे लंबा, ध्यान रखिए यहां पे भी कंफ्यूज होती है, लंबा और लार्जेस्ट, बड़ा और लंबा। तो लंबा क्या है? न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका, लेकिन बड़ा क्या है? ओवम यानी कि अंडाणु। क्लियर है ये बात आप लोगों को? तो ये थी स्टूडेंट हमारी एक और इंपॉर्टेंट बात। तो यहां पे आज की क्लास हम फिनिश करेंगे। हमने पढ़ा सेल थ्योरी के बारे में, हमने पढ़ा सेल से मिलकर क्या बनता है, हमने पढ़ा कि सेल कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। ये थी ऊपर ऊपर की बातें। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखी थी ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो किससे मिलकर बनती है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या क्या है। और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए साइंस मैजिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय।